बिफोर बिगनिंग की मैंने आज क्या क्या किया, आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग। लाइक मेरा एक फ्रेंड है FMS दिल्ली में, सो मैंने उससे पूछा था कुछ मॉक रिलेटेड, सो ही जस्ट आंसर्ड मी। तो मुझे लगा शायद तुम्हें भी हेल्प कर सके, तो आई एम जस्ट शेयरिंग। अगर तुम्हें नहीं सुनना है तो तुम आगे स्किप कर सकते हो। सो आई आस्क्ड हिम अबाउट व्हाट वाज हिज स्कोर। सो बेसिकली उसने टाइम की सीरीज़ ली थी, एंड उसका स्कोर जो था वो 60 से 70 के बीच में रहता था, एंड कभी कभी 70+ भी आ जाता था, ठीक है। और उसके अलावा इन सेप्टेम्बर वीक व्हाट ही सेड वाज कि कम से कम 3 सेक्शनल्स तो देने हैं, कम से कम नहीं मतलब 3 सेक्शनल्स वो देता था, LRDI, VRC एंड क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। उसके अलावा 2 मॉक्स देने हैं। सो सितंबर पूरा तुम्हें ऐसे ही करना है, एंड अक्टूबर में स्टार्टिंग के 1-2 वीक यू कैन कंटिन्यू द सेम, बट आफ्टर दैट यू शुड एटलीस्ट गिव 3 to 4 मॉक्स इन अ वीक अनटिल कैट, ठीक है। कैट 2025 तक तुम्हें फिर 3 to 4 मॉक्स देने हैं पर वीक। सो दिस इज़ वॉट ही शेयर्ड। मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ, शायद तुम्हें हेल्प कर सके। सो या नाउ स्टार्टिंग विथ माई what I did today. So I basically did CAT 2024 slot 1 LRDI, and अगर तुम लोगों ने ये सॉल्व किया है तो यू गाइज नो कि इट वॉज क्वाइट ईजी, ठीक है। बट आई मेड अ ब्लंडर इन सच ईजी स्लॉट, ठीक है भाई। लिटरली बहुत ईजी था, बहुत ईजी। CAT 2024 स्लॉट 1, ठीक है। उसका LRDI बहुत ईजी था कंपैरेटिवली जो हमने पहले और जो सेट्स वगैरह किए हुए हैं, मतलब इतना कुछ खास डिफ़िकल्ट नहीं था। सो मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने कौन से सेट सॉल्व किए। सो आई स्टार्टेड विथ वेब सर्फर्स वाला, वो बहुत ईजी था। उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, चारों के चारों मेरे करेक्ट थे। एंड देन शेयर वाला, ठीक है, बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। फॉर्मूले दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दी हुई है, बस पुट करना था। एंड आई मेड अ ब्लंडर इन दिस सेट। मैंने क्या किया, इसमें जहाँ पे भी लो प्राइस नहीं दी हुई है, हाई प्राइस नहीं दी हुई है, मैंने उसको ज़ीरो अज्यूम कर लिया। लाइक कैसे हो सकता है यार, किसी शेयर प्राइस अगर उसकी लो प्राइस नहीं दी हुई, इसका मतलब क्लोजिंग प्राइस है उसकी लो प्राइस है, या फिर उसकी ओपनिंग प्राइस जो सबसे लोएस्ट में आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से पूरा सेट ख़राब हो गया, एंड आई डिडंट रियलाइज्ड इट। मतलब भाई ये बहुत ईजी सेट था। एंड उसके बाद मुझे लगता है मैंने ये 2 सेट करने के बाद जो मैंने 3rd सेट पिक किया था, ठीक है, आई वॉज कन्फ्यूज बिटवीन जो पहला सेट था ना, टी गेम ऑफ क्वाइट, मुझे पता था कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये वाला था, एंड आई थॉट कि या फिर ये 18th वाला अमेया नाम है, तो लास्ट वाला जो सेट था ना, चार्ट, धीरज, समंता, नितेश, ये वाला सेट थ्योरी का था जो मुझे नहीं आता था, ठीक है। तो मैं लास्ट के 10-15 मिनट यही दोनों सॉल्व कर रही थी, ये दोनों सेट, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ी थी। एक्चुअल में जो इजी सेट था मुझे लगा इसके बाद वो है आम्या एंड रामना वाला, बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं करना है, लिटरली फॉर्मूलेज गिवन है, वैल्यूज़ पुट करनी है, मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, कुछ भी नहीं करना था गाइस, ठीक है। तो हमेशा ऐसा होता है राउंड 1 में, तो फिर भी। एंड मैंने ये सेट इसलिए छोड़ा क्योंकि ये बहुत सारा लिखा लिखा था, कोई वैल्यू कुछ ढंग से दिखी नहीं, तो मैंने ये सेट लिटरली पढ़ा भी नहीं, बिना पढ़े ही मैंने सेट को रिजेक्ट कर दिया। वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। और तुम देख ही सकते हो सेकेंड सेट में मैंने ब्लंडर कर दिया भाई। आई थिंक इस सेट में 4, 8, 10, 11, 12, 13 मतलब अराउंड 40 मार्क्स स्कोर करना वॉज नॉट अ बिग डील, क्योंकि और मैंने ना इसका एनालिसिस भी किया था। तो फर्स्ट वाला जो सेट था ना वो भी इजी था, बट एक उसके मतलब उसकी लैंग्वेज थोड़ी मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, एक लाइन समझ नहीं आई, तो फिर वो नहीं होता। बट 14th वाला तो बहुत डुएबल था, मतलब अराउंड 40 स्कोर करना वॉज नॉट हार्ड, ठीक है। लास्ट वाला सेट तो मुझे अभी भी अजीब सा ही लगा, बट वो भी डिफ़िकल्ट नहीं था। वेन डायग्राम तुम्हें एक बार समझ आ जाएगा कि इसमें वेन डायग्राम यूज़ करना था, तो वो ईजी था। बट वो उस टाइम पे वो स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि ठीक है वेन डायग्राम भी यूज़ करना था। सो आई थिंक ये सेट मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा सितंबर में मैं इतनी फालतू मिस्टेक्स कर रही हूँ, एंड कैट में ज़्यादा टाइम नहीं है, एंड इट्स हाई टाइम कि दैट आई स्टॉप मेकिंग सिली मिस्टेक्स एंड डूइंग दिस ऑल काइंड ऑफ रबिश मिस्टेक्स। सो या भाई इस सेट में तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई जस्ट गॉट 13 मार्क्स, लिटरली डिज़र्व मोर, ठीक है। और एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से समझ आ गई,
कि कोई भी सेट बिना पढ़े रिजेक्ट नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज़ दे के नहीं, एक बार थोड़ा देना तो चाहिए उसमें पूछ क्या रहा है क्या। भाई लिटरली कुछ भी नहीं था उस सेट में, ठीक है। उसके बाद कमिंग टू, आज मैंने VRC नहीं किया, आज मेरा पूरा टाइम इसी में निकल गया था। एंड उसके अलावा फिर मैंने किया था, मैंने अपना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। एंड रिवीजन से मेरा मतलब है आई हैव स्टार्टेड डूइंग PYQs। सो मैं भी अलजेब्रा के PYQs कर रही हूँ। अभी मैंने 2 दिन से अलजेब्रा के किए हैं। सो अब कल से मैं अलजेब्रा प्लस अरिथमेटिक दोनों के PYQs करूँगी। So yeah, that's it for today. I hope you like this video, and if you haven't subscribed to my channel, don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching. Bye.